फिर से मैं एक न्यू आईपीओ के ऊपर डिटेल्स डेटा मैं आपके साथ शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो इस वीडियो पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि आज का जो कंपनी है उस कंपनी एक ट्रैवल फूड कंपनी है। तो इस कंपनी का नाम है ट्रैवल फूड। चलो अभी मैं कंपनी के डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ इस ट्रैवल फूड कंपनी के, क्योंकि इसके आईपीओ आज से लेकर ओपन हो रहा है। तो आपके पास 3 दिन टाइम है। तो मैंने इस आईपीओ में डिटेल्स पब्लिश करने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इस कंपनी की डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो ये जो कंपनी है टोटल आप देख सकते हैं 425 यहाँ पे ट्रैवल इसका स्क्वायर फुट एरिया है, और साथ ही साथ 5,000 से ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग टीम मेंबर्स है जो आपको सर्विस देने वाले हैं। 35 से ज़्यादा इसका लगेजेस है, मतलब एरिया में आप बैठकर ट्रैवलिंग का आनंद उठा सकते हैं। तो ये जो कंपनी है वो एक ट्रैवल फूड कंपनी है, तो मतलब फूड सर्विसेज कंपनी है। तो इस कंपनी की जो मतलब प्रोफाइल है, इन हाउस ब्रांड, मतलब घर में जो ब्रांड के हिसाब से वो प्रोडक्ट को बेचते हैं, और साथ ही साथ रीजनल ब्रांड और इंटरनेशनल ब्रांड, तीनों अलग अलग कैटेगरीज के ब्रांड आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल ब्रांड में के साथ केएफसी जैसे कंपनी, डोमिनोज जैसे कंपनी, साथ ही साथ और भी देखिए कितने बड़े से बड़े साबवे जैसे कंपनी, इतने बड़े बड़े कंपनी के साथ इस कंपनी डील करके काम करते हैं। तो चलो सबसे पहले इस कंपनी का डिटेल्स देख लेते हैं। तो डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो ये जो कंपनी है इसका अपडेट के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी का स्टार्टिंग होना 2007 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। कंपनी का नाम है ट्रैवल फूड सर्विसेज लिमिटेड, जो एक इंडियन एयरपोर्ट ट्रैवल क्विक सर्विसेज मतलब जो रेस्टोरेंट है, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा रेस्टोरेंट आपको एयरपोर्ट बेसिस में आपको देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी का टोटल नाम एक्चुअली ट्रैवल एस क्यू एस आर है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का लगेज सॉरी लंच और साथ ही साथ और भी बाकी प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी सर्विसेज देते हैं। तो फूड एंड बेवरेजेस ब्रांड मतलब पोर्टफोलियोज है। कंपनी 100 से ज़्यादा मतलब यहाँ पे पार्टनर्स है ऑल ओवर इंडिया हाउस ब्रांड के हिसाब से। तो कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, कंपनी के देखिए 14 एयरपोर्ट्स में खुद के बिजनेस को फैला कर रखा है। तो उनमें से मलेशिया है, और उसके साथ दिल्ली एयरपोर्ट है, बेंगलुरु है, साथ ही साथ हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और भी बहुत सारे जगह पे कंपनी खुद के बिजनेस को फैला के रखा है। तो मलेशिया में 2024 में ही फर्स्ट ओपन किया इंटरनेशनल लेवल में। बाकी इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी बता रहा है कि लीडिंग प्लेयर इन दिस ट्रैवल क्यूएसआर एंड मतलब जो लंच है लंच सेक्टर ऑफ इंडिया एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट में कंपनी एक लीडिंग कंपनी है। और देखिए एयरपोर्ट में होता क्या है, आपको एयरपोर्ट में जब भी ट्रैवल करते हैं, एयरपोर्ट में ट्रैवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और भी बढ़ने वाले हैं। तो उस जगह पे लोग घंटों घंटों तक वेट करना पड़ता है, तो उसके खाने पीने का तो जरूरत होगा ही। तो इसलिए इस तरीके से कंपनी सीधा सीधा फायदा वहाँ पे उठाएंगे। देखिए यहाँ पे कंपनी बता रही है कि द डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज ऑफ पैटर्न फूड एंड बेवरेजेस ब्रांड जो है, वो इस ब्रांड में कंपनी एक अच्छा खासा काम कर रहा है, यही बात बता रहा है। तो कंपनी का कुछ यहाँ पे स्ट्रेंथ बता रहा है, स्ट्रेंथ को छोड़ देता हूँ, कंपनी का कितना स्ट्रेंथ है यहाँ पे पता चलेगा फाइनेंशियल डिटेल्स में। सबसे पहले देखिए कंपनी की जो एसेट है वो 2023, 2024, 2025 के हिसाब से हर साल धीरे धीरे करके कंपनी के एसेट बढ़ रहा है। और रेवेन्यू के बारे में बात करें तो 1100 से लेकर 1400 रुपीज और 1700 रुपीज के आसपास कंपनी का रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ। तो अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस है, तो 2250 298 करोड़ और 379 करोड़, मतलब हर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत शानदारली ग्रोथ हो रहा है। ये मुझे बहुत स्ट्रांग लगा क्योंकि कंपनी की ईबिटा मार्जिन देखिए 458 था 2023 में, 549 बना और 676 बने। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा ईबिटा मार्जिन भी ग्रोथ हुआ। तो नेटवर्क के बारे में बात करूँ तो कंपनी 650 करोड़ से सीधा सीधा 1000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल हुआ है जस्ट टू ईयर्स में। तो कंपनी का कर्जा तो यहाँ पे मेंशन किया गया है 63 करोड़, तो मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा कंपनी के पास कर्जा नहीं है। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। तो कितना कर्जा है अभी आपको पता चलेगा। तो कर्जा तो मैंने आपको दिखा चुका हूँ। अभी देखिए कंपनी का आरओई एंड आरओसी कितना स्ट्रांग है, आप देख सकते हैं कितना स्ट्रांग। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बहुत स्ट्रांग है, 22 रुपीज करके अर्निंग पर शेयर है। पी रेशियो 48 है। ये दोनों चीजों को मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा कि बाकी कंपनीज के मुकाबले तो इस कंपनी कितना स्ट्रांग है। तो चलो एक बार वो भी दिखा देता हूँ। देखिए इस सेक्टर में बाकी जो कंपनीज है
जुबिलेंट फूड है, दिव्या दिव्या सॉरी दिव्या इंटरनेशनल लिमिटेड है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनीज आप देख सकते हो, वेस्ट लाइफ है, साथ ही साथ रेस्टोरेंट बैंड्स है, तो सीपीआर फूड्स इंडिया लिमिटेड है। ये सारे कंपनीज को अगर एक बार मैं कंपेयर करूँ, ध्यान से देखना, जो इसका अर्निंग पर शेयर है ट्रैवल फूड्स एंड सर्विसेज का, बहुत तगड़ा है, 27 रुपीज। तो 27 रुपीज अर्निंग पर शेयर, और इस कंपैरिजन में बाकी कंपनीज का अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा। मैं मान ही लेता हूँ जुबिलेंट फूड का थोड़ा सा ज़्यादा है, मगर ट्रैवल एंड फूड्स का बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। अगर मैं वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का पीरीसी भी सस्ता है, क्योंकि बाकी कंपनीज का, जुबिलेंट फूड का 200, दिव्याना का 2000 पीरीसी, और लोग कैसे खरीदारी करते हैं, ₹1 कमाने के लिए ₹2000 देने के लिए तैयार हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, उस कंपनी के ऊपर मैं यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो बाकी कंपनीज का पी रेशियो देखिए कितना हाई है। उसके अकॉर्डिंग ट्रैवल एंड फूड्स के जो पी रेशियो है वो 48 है। मेरे हिसाब से पी रेशियो बहुत सस्ता है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे इस कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग लगा। अभी इस कंपनी आईपीओ ले आने का मेन मकसद क्या है, इस आईपीओ लेने का मेन मकसद क्या है वो देख लेते हैं। देखिए कंपनी बताए, द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी, मतलब कोई भी पॉजिटिव यहाँ पे नहीं बता रहा है कि कंपनी जस्ट ऑफर फॉर सेल के लिए इस आईपीओ लेके आ रहा है, मतलब प्रोमोटर के जेब भरने के लिए इस आईपीओ लेके आ रहा है। कोई बात नहीं, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो प्रोमोटर तो माल बेच कर पैसा लेंगे ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सीधा सीधा मैं कहूँ कि टोटल 13 शेयर को यहाँ पे आपको खरीदारी करना होगा। 1045 से लेकर 1100 रुपीज के आसपास इसका प्राइस बन रखा गया है। और देखिए इस कंपनी का टोटल 2000 करोड़ के आसपास आईपीओ लेके आया है। तो इस 2000 करोड़ के आईपीओ में तो टोटली ऑफर फॉर सेल है, कंपनी पहले ही बता चुका है। तो पूरा का पूरा 2000 रुपीज कंपनी का प्रोमोटर के जेब में जाएगा। और इस आईपीओ का डेट जो है आज से स्टार्ट हो रहा है 7 तारीख, लास्ट डेट है 9 तारीख। और आईपीओ का आपका लिस्टिंग देखने को मिलेगा 14 तारीख। तो पूरा डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किया सिर्फ एक पॉइंट्स में छोड़कर, वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो मैंने इसलिए आज के दिन वीडियो बनाया क्योंकि 7 तारीख का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 6 तारीख का मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे दिखाऊंगा। 6 तारीख का ग्रे मार्केट प्रीमियम जस्ट 2% है। पहले देखिए 8% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम था, मगर लिस्टिंग होने के दिन ही ग्रे मार्केट प्रीमियम, सॉरी ओपन होने के दिन ही ग्रे मार्केट प्रीमियम कम हो गया। इसका मतलब अभी फिलहाल के जो सिचुएशन है मार्केट का, तो अच्छा कंपनी होने के बाद भी उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम उतना पॉजिटिव नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिक्सी जोन तो है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर डाउन ट्रेंड में हो, देखिए डाउन ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, हर दिन डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, इसका मतलब लिस्टिंग गेन उतना खास ना भी हो सकते हैं। देखिए इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं है, फिर भी मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा सा खराब है, मतलब वीक है, तो उसमें लिस्टिंग गेन बहुत अच्छा खासा देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। बाकी फिर भी आपकी क्या राय है, आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि इस आईपीओ के ऊपर मेरा डिटेल्स जो डेटा है मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। खरीदारी करना ये आपके हाथ में है, और सारे डेट्स में आपके साथ मेंशन किया हूँ। तो मिलते हैं इस तरीके से वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।